दोस्तों काफ़ी दिनों से सोच रहा था कुछ लाइव टॉपिक आपके लिए आऊँ, साइट विजिट करवाऊँ। आज का टॉपिक वही है। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक की जाती हैं घर बनाने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। सामने आप कॉलम देख रहे हो, सर्कुलर कॉलम है, लेकिन इसका स्टीरअप का आप देख रहे हो कि स्पेसिंग कितनी दी है। कम से कम 1 फीट स्पेसिंग इसमें दी है। तो ये फ्यूचर में टिकेगा ये कॉलम? कभी नहीं। और अगर हम दूसरे कॉलम के पास जाएं, उधर देखेंगे उसमें क्या गलती की गई है। देखो रिंग का तो यहाँ भी गलती वही सेम है। और देखो जो इसमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक है, 6 मिनिमम आपको बार कितने प्रोवाइड करने होते हैं कॉलम में, सर्कुलर में 6 नग। लेकिन जो स्टीरअप की स्पेसिंग है वो सेम है, इसमें भी ज़्यादा दी गई है, 1 फीट जितनी है। और जो इसकी हुक है, जो सामने आप देख रहे हो हुक होनी चाहिए बेंड, वो हुक यहाँ नहीं दी है प्रॉपर वे से। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। एक तो रिंग भी इतने दूर है और उसमें जो सरिया था वो एक ही लेवल पे कटा हुआ था। अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो देखो इसमें अभी ये क्या है, फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्टोरी बनानी है इसकी, तो लेकिन इसमें जो लैब है वो लैब दिया ही नहीं है। मिनिमम मतलब आधा फीट उन्होंने सरिया छोड़ा, इसमें लैब क्या आएगा। ये फ्यूचर में अगर बाई चांस ये अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है घर। आपको प्रॉपर वे से लैब देना है। देखो इसमें लैब के 3 सरिये छोटे हैं, 3 बड़े। अगर इस कॉलम की बात करें, मतलब पूरे मैंने घर में एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखी मैंने इसमें। देखें ना रिंग प्रोवाइड किया, ना पोजीशन है सरिये की, 3 सरिये। चलो इसमें क्या है, लैब प्रॉपर वे से है, मतलब अल्टरनेट भी है, ऊपर नीचे है, और कई सरियों में लैब मिल रहा है, 2 सरियों में लैब नहीं मिल रहा है, इतना एक्सेप्टेबल है। चलो 1 सरिये में नहीं मिलता तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस कॉलम की बात करें, इसमें स्पेसिंग जो दी है स्टीरअप की वो भी 200 से 300 mm है, और यो मतलब लैब है, लैब के लिए भी कोई जगह नहीं है। सेम हर कॉलम में ये किया गया है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाओ ये चीज़ देनी है आपको। जो उसमें आपको स्पेसिंग रखनी है रिंग में, वो 7 इंच जितनी मैक्सिमम रखनी है। देखो एक चीज़ इसमें है, आप देखना जो इनमें कॉलम का डिस्टेंस है बीच बीच में, वो 4.5 मीटर का है। और आपको कभी भी कॉलम प्रोवाइड करने हो 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा कभी भी उनके बीच की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इसमें भी सेम वही स्टीरअप वाला हाल है। मतलब ये कॉलम है 250 बाय 300 mm का कॉलम, लेकिन इसमें देखो सरिया सब एक लेवल पे कटा हुआ, और ये कॉलम नेक्स्ट स्टोरी के लिए जाने वाला है। तो ये फ्यूचर में कॉलम टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरी घर को लेके। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ हैच बीम। सामने आप देख रहे हो जो हैच बीम, थोड़े दिन पहले मैंने इस पर वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो। हैच बीम ये होते हैं जो फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मतलब स्लैब के दौरान ही प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वर्टेड बीम रह गए हैं। क्यों ऊपर रखे हैं, बाद में जब फ्लोरिंग होगी इसी लेवल पर फ्लोरिंग कर दी जाएगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी घर को। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है डोवेल्स बार। सामने आप देख रहे हो डोवेल्स बार क्या होते हैं। ये रहे डोवेल बार, जो सरिया एक्सटेंड किया होता है कि फ्यूचर में आपको कभी उसमें कुछ एक्सटेंशन करनी हो स्लैब में। जैसे स्लैब में यहाँ स्लैब बढ़ने वाली है और एक सीढ़ी भी आने वाली है, तो सीढ़ी के लिए एक्सटेंशन किया है, और इस तरफ भी इस घर को सीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए हम डोवेल्स बार निकाल के रख देते हैं। अगली चीज़ क्या है, देखो सामने आप एक एलिवेशन देख रहे हो, साथ में लेके वहाँ वुडन की फट्टियाँ जो बोलते हैं फट्टी, वो फंसी हुई है। ये ख़राब चीज़ है। इसको निकालने में एक तो लेबर जाएगी आपकी, दूसरी अगर बाई चांस ये प्लास्टर में रह गई, यहाँ सीपेज होगी, आपका सीलन दिखेगा, वहाँ पे धीरे धीरे प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ ख़राब की गई है, वो है कच्ची शटरिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर शटरिंग की हुई है। मिट्टी की जगह, मतलब गैप किससे भरे हुए हैं, मिट्टी से। और कभी जब प्लास्टर किया जाएगा, अगर इसको ध्यान से नहीं किया, मिट्टी रह गई, तो प्लास्टर वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टेक देख रहे हो क्या हुआ है, जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में। और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से,
देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे डालते हैं और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहाँ कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर, तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं
कोशिश करता हूँ कि ये ना हो, लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं। आप देखो वीडियो इसको, इसमें क्या है, देखो ये जो किया है, इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली हैं, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। स्टील देख रहे हो, कॉलम का स्टील है। एक तो मिस्टेक सामने इसमें क्या दिख रही है, अल्टरनेट स्टील यूज़ नहीं की है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक देख रहे हो, गैप देख रहे हो स्टील में कितना रखा हुआ है, मतलब जो लॉन्गर साइड है उसमें एक भी स्टील यूज़ नहीं किया। इसको आप अच्छे से कर सकते थे, कैसे, जो बीच के जो छोटा वाला पोर्शन है वहाँ 3 स्टील यूज़ किए हैं, इसको आप साइड पे ले लो। मतलब हमेशा ये याद रखना कि आपका जो भी कॉलम आप यूज़ करो बनाने में, मतलब घर कॉर्नर में 4 स्टील तो होना ही चाहिए और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब सबकी स्पेसिंग बराबर डिवाइड होनी चाहिए। ये मेन चीज़ आपको देखनी है। लेकिन जो भी अभी घर बना रहे हैं उनमें क्या किया जाता है, कोई प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान नहीं देते। जो स्टीरअप का होता है उसका भी मतलब स्पेसिंग इतनी ज़्यादा दी जाती है, 200 से 300 स्पेसिंग, उसमें कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम कि जो आप स्टील वर्टिकल बार्स यूज़ करो वो तो एक प्रॉपर डाया का हो और उनमें बराबर की स्पेसिंग डिवाइड की होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम। दूसरी चीज़ जो देखी गई, मैंने देखा कि ये सामने आप एक क्या है, ये कॉलम है, और ये कॉलम कब किया है, जब इन्होंने वॉल्स कंप्लीट कर ली उसके बाद कॉलम दिया। इसका कोई मतलब काम ही नहीं है। अगर आप बाद में कॉलम दोगे वो कॉलम वर्क नहीं करेगा। और दूसरा क्या है इसका, आप देख रहे हो, इसका कोई मतलब वर्टिकलिटी है ही नहीं, मतलब सीधा है ही नहीं, ये ऊपर नीचे ये प्रोवाइड किया, मतलब कॉलम इधर उधर घूम रहा है, कोई प्लम में नहीं है। तो इस कॉलम का कोई काम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वॉल दो सबसे पहले कॉलम प्रोवाइड करो, उसके बाद आप वॉल्स प्रोवाइड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपको पहले कॉलम देना चाहिए बाद में, ये चीज़ आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये मिस्टेक मैंने हर जगह देखी है। आजकल गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या करते हैं, पहले वॉल खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है बाद में कॉलम प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जा रही है आजकल, मतलब जो गांव की कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के बिना, वो क्या करते हैं, कॉलम का डिस्टेंस आप सामने देख रहे हो, एक प्लान है घर का, मतलब प्लिंथ हो गया है। इसमें क्या किया गया है कि कॉलम जो प्रोवाइड, मतलब देखो 1 2 कॉलम प्रोवाइड किए हैं। तो फ्यूचर में ये घर अभी डबल स्टोरी बना, कि जो प्लान ये बनाया गया है डबल स्टोरी के लिए बनाया है। और इसमें किया गया है 2 यहाँ कॉलम दिया है, एक साइड पे दिया है, वो मैं दिखाता हूँ। लेकिन इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये कॉलम प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारा थंब रूल या ऐसे भी देखा जाएगा अगर लोड के हिसाब से, तो आपको 4 या 4.5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है। तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इन फ्यूचर ये घर कोलैप्स भी हो सकता है। अगर इसमें डबल या ट्रिपल स्टोरी आया तो ये कोलैप्स गारंटी हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा 4 से 5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि क्या क्या मिस्टेक की जा रही है। काफ़ी वीडियो में लाने वाला हूँ, स्लैब के ऊपर लाने वाला हूँ, प्लिंथ बीम के ऊपर या स्टील में फुटिंग में कौन सा सरिया यूज़ करना है, ये वगैरह वीडियो आने वाली हैं। थैंक यू।